नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। फरवरी प्यार का महीना है। इस महीने में ठंडी हवाओं के साथ रोमांस खुला होता है, क्योंकि फरवरी में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। हालांकि प्यार के लिए एक दिन काफी नहीं, इसलिए आशिकों ने पूरा सप्ताह ही प्यार के नाम कर दिया। वैलेंटाइन डे से एक हफ्ते पहले से मोहब्बत का उत्सव शुरू हो जाता है। सप्ताह भर मनाए जाने वाले प्यार के दिनों को वैलेंटाइन डे वीक कहते हैं, जिसका हर दिन प्यार को बढ़ावा देता है, क्रश से मोहब्बत का इजहार करने और रिश्तों को अधिक मजबूत करने का मौका देता है। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं एक नई जोड़ी से। अल्पेश और सोनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रंटलाइन 24 के स्टूडियो में। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वैलेंटाइंस की। अल्पेश और सोनाली, आप दोनों को फ्रंटलाइन की तरफ से वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे अल्पेश और सोनाली कि आप दोनों कब पहली बार मिले, कब एक दूसरे से आंखें मिली, किस तरीके से इस प्यार की शुरुआत हुई? सो आई रिमेम्बर कि हम लोग हमारे इंटरव्यू के फाइनल डॉक्यूमेंट्स का राउंड था, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे। आफ्टर डॉक्यूमेंट सबमिशन तो मैं गई कैब ऑटो का वेट कर रही थी, तो मैंने इनसे लिफ्ट ली थी क्योंकि मुझे कैब या ऑटो नहीं मिल रहा था। तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारा। और ये 16 सितंबर 2017 की बात है। यस। रखनी पड़ती है। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा वो मोमेंट था जब आप दोनों को लगा कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? मिले तो हम थे हमारे पहले ऑफिस में, जो दिल्ली फरीदाबाद के पास में है, बट रहे साथ में हम। हमारी शादी को अभी 5 तारीख को ही 2 साल हुए हैं। एंड उससे पहले हम कुछ टाइम तक दोस्त थे, फिर आगे सिलसिला बढ़ा। तो पहले शिप्रा ने प्रपोज किया, यानी कि अविनाश काफी शाय है। हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो तब हम फ्रेंड्स ही थे। हम एक ट्रैक करने गए थे नैनीताल, राइट? तो नैनीताल के ट्रैक पे बादलों के बीच में आई रियलाइज्ड कि हाँ, शायद बोल देना चाहिए कि यू आर द वन। तब मैंने इनको बोला था कि हाँ, आप ही हो जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। बहुत उस वक्त तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था एक्चुअली कमिटमेंट से, बट धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया एक्चुअली अट्रैक्शन तो पहले से ही थी। एंड धीरे धीरे जैसे सिलसिलेवार चीज़ें आगे बढ़ी तो मुझे भी लगता था कि हाँ, क्योंकि हम लोग एक तरह से बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, तो इस तरह धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ी। एंड फिर जब शादी का फाइनल प्रपोजल होना था तो मैंने दोबारा से इनको अप्रोच किया कि अब हाँ, मैं शादी के लिए आपको देख रहा हूँ आगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने प्रपोज करा, देन ये भाग गए सुन के। जब आपका रिलेशनशिप प्यार से शादी की ओर बढ़ रहा था तो क्या कुछ दिक्कतें भी आई, क्या कुछ परेशानियां भी आई? ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं थी। मतलब ये सब काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में होता है, बट आजकल मेरे ख्याल से काफ़ी फैमिलीज ओपन हो गई हैं। एंड ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली से आएगी, बट इवेंचुअली सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हुआ और काफ़ी अच्छे से सबने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 2-4 महीने लगते हैं उनको समझने में कि खुद से हमने चॉइस ली है, बट धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा विलन टाइप नहीं होता जो हमें रोक के रखे। आजकल सब लोग इतने हो रहे हैं, कल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए। अल्पेश और सोनाली, आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ही। मेरे अकॉर्डिंग भी सोनाली है। अल्पेश, आपने सोनाली को किस तरीके से प्रपोज किया? क्या कोई गाने गा के या किस तरीके से आपने प्रपोज किया?
नहीं, इन्होंने मुझे प्रपोज शायरी से करा था शादी के लिए, तो ये शायरी बहुत अच्छी करते हैं। शायरी तो एक्चुअली वो बहुत ही स्पेसिफिक थी। बट काफ़ी ज़्यादा हम इंटरनेट पे जो पढ़ लेते हैं वही पढ़ के, मैं ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं करता था, बट जस्ट इम्प्रेस करने के लिए तो मैंने कहीं से पढ़ के बोल दी थी एक्चुअली। वो मेरी खुद की भी नहीं थी। नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ी, जैसे हम लोग होते हैं उस एज में, अर्ली 20s में काफ़ी ज़्यादा चीज़ी लाइन से इधर उधर देख लेते हैं। मतलब आज तुझे आसमान में ले चलूँ, चांद को उसकी औकात दिखानी है, इस तरह से जो लाइनें होती हैं वैसे ही कुछ लाइनें मैंने मारी थी। अल्पेश और सोनाली, आपकी शादी कब हुई? कितने साल हो गए शादी को? और आगे शादी के बाद क्या कुछ प्लान्स है? अभी रिसेंटली 2 साल ही हुए हैं, 5 फेब को। So 5 Feb 2022 में हुई थी। यस। अभी हम लोग एक दूसरे को इतनी स्पेस दे के चलते हैं कि हम लोग अपने कैरियर गोल्स एटलीस्ट सेपरेटली डिसाइड कर सकें। फिर इवेंचुअली हमने ये सोच रखा है कि आगे 2-3 साल बाद हम लोग कुछ मिल के भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। अभी तो हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना है, इस तरह से सब अपने कैरियर पे फोकस, एक दूसरे के कैरियर को पूरी स्पेस देते हैं। और अभी क्योंकि हमारी एज भी, हम अंडर 30 हैं, तो हम सोचते हैं कि अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई पे ध्यान दे लें और फिर फैमिली प्लानिंग्स हम थोड़ा लेट करेंगे। सोच रहे हैं अभी तो। वैलेंटाइन डे में क्या कुछ खास करते हैं आप लोग? किस तरीके से वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? सो बेसिकली हर साल हम कुछ ना कुछ नया ही कर रहे होते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे पिछली बार हम लोग कहीं डेट पे गए थे, उससे पहले कहीं छोटी मोटी ट्रिप चले जाते हैं। बट एक आम दिन ऐसा वैलेंटाइन यही होगा जब हम दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ हो, मतलब ना फ़ोन हो ना कुछ, किसी की टेंशन हो, एंड पूरा दिन बस एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। हाँ, तो बेस्ट ये होता है कि उस दिन ना तो कोई फ़ोन का होता है हमारा, ना कोई वर्क टेंशन, ना घर का। तो हम दोनों ट्राई करते हैं कि फुल डे एंड नाइट हम साथ में स्पेंड करें। एंड ऐसा सिर्फ वैलेंटाइंस में नहीं, जब भी हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो हम दोनों एक दिन ऐसा निकालते हैं जबकि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, ना फ़ोन है हमारे पास और ना घर वालों से ही बोल देते हैं कि अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, जा रहे हैं घूमने। इस तरह से। सोनाली, आपके लिए सवाल कि आपको अल्पेश में क्या खास लगता है? सबसे अच्छी बात अल्पेश में क्या लगती है? सबसे बेस्ट है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरी पर्सनल प्रोफेशनल स्पेस को समझते हैं। इफ़ आई एम बिज़ी, ये ट्राई करते हैं कि सब खुद से मैनेज कर लें। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क और एनीथिंग, मैं अगर ऑफिस जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ही विल ट्राई कि मेरे कपड़े मुझे टाइमली प्रेस करवा के दे दें या सामान रख दें, मेरा बैग पैक कर दे, टिफ़िन पैक कर दें। सो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे। एंड बेस्ट कि एवरी नाइट विदाउट एनी फेल टिल नाउ मुझे हमेशा रात को सोने से पहले दूध ला के देते हैं। और अल्पेश, आपको सोनाली में क्या अच्छा लगता है? क्या कौन सी बात उसकी सबसे मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जहाँ पे भी, जिस भी ग्रुप में या जब भी सभा में बैठी होती हैं, तो ये सबको अपना बना के रखती है। मतलब अगर कोई भी एक इंसान सेक्लूडेड फील कर रहा है तो ये उसको भी अपने सर्कल में लाएंगी। मतलब ये सबको साथ में लेके चलना चाहती है और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती हैं। सब इनके लिए साथ में चलनी चाहिए। फैमिली में भी आती हैं तो मतलब एक तरह से हर जगह एक चार्मिंग सा माहौल हो जाता है जहाँ भी ये बैठी रहती हैं। सोनाली और अल्पेश, आप आज के युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्यार को समझें, किस तरीके से प्यार को लें? लड़कों के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। कुछ भी ऐसे जल्दी में, एंड सिर्फ रूप पे मत जाओ, मतलब बिहेवियर पे जाओ। मेरी पर्सनल सजेशन यही है। मतलब बाहर की ब्यूटी तो कुछ सालों बाद फेड अवे हो जाएगी, बट जो अंदर की ब्यूटी है इंसान की वो हमेशा बनी रहेगी। जी, और मेरा तो यही है कि इंसान की नेचर के अकॉर्डिंग चलो और उसको समझो, ना कि तुम मनी को या फिर किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दो। तो कौन सा सॉन्ग आप एक दूसरे को डेडिकेट करना चाहेंगे? सोनाली, हम आपसे एक प्यारा सा सॉन्ग जो आप अल्पेश को डेडिकेट करना चाहती हैं सुनना चाहेंगे।
आप गा सकती हो शायद। ऐसे तो बहुत है एग्जैक्टली। कोई भी एक दो लाइन मतलब। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू साहिबा फॉर हैविंग अस। तो आप देख रहे थे इस खास कार्यक्रम को जहां हमने आपको मिलवाया इस खास जोड़ी से, अल्पेश और सोनाली से, जिन्होंने अपने प्यार भरे दास्तां को आप तक पहुंचाया, हमारे माध्यम से आप तक अपनी प्यार भरी दास्तां को शेयर किया, और साथ ही वैलेंटाइन डे किस तरीके से वो मनाते हैं इस बात को भी उन्होंने बताया। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। तब तक के लिए नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत आपको भी वैलेंटाइंस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं वैलेंटाइंस डे की।